पॉज एंड पॉइज। पॉज मीन्स क्या होता है, व्हेन यू स्टॉप फॉर अ शॉर्ट मोमेंट और शॉर्ट पीरियड और उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। एंड पॉइज मीन्स क्या होता है गाइज, यू आर काम, यू आर सेल्फ कंट्रोल्ड। तो गाइज आज का जो एडिटोरियल है वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने कैबिनेट में जो फेरबदल किया इस पर बेस्ड है, राइट। Congress seems to have ended factionalism in Rajasthan with a cabinet shuffle. अब फैक्शनलिज्म मीन्स क्या होता है गैज, या अब एक पार्टी के अंदर जो गुटबाजी होती है, दलबंदी होती है, गुटवाद होता है, उसको हम फैक्शनलिज्म कहते हैं। जो एक ही पार्टी के अंदर लोग अलग हो जाते हैं और कोशिश करते हैं जो अलग गुट बना ले, राइट। और शफल मीन्स क्या होता है, शफल मीन्स होता है फेर बदल करना, राइट। आप फेर बदल करते हैं। तो ऐसा कांग्रेस सीम्स टू हैव एंडेड, कांग्रेस ऐसा प्रतीत होता है कि जो कांग्रेस जो है वो फैक्शनलिज्म, गुटबंदी और गुटवाद को खत्म कर दिया है राजस्थान में कैबिनेट में फेरबदल के साथ। Guys, if you are the first time viewer, I request you must subscribe this channel because every day morning around 7 o'clock you get full analysis of editorial in Hindi, जिससे कि आपका vocabs, idioms, phrases, grammar improve होता है, right? And one more suggestion कि आप वीडियो को पूरी completely देखिए so that you will have an overall idea. Let's start. The Congress reordered its house in Rajasthan by shuffling and expanding the Council of Ministers. कांग्रेस ने अपने जितने भी मिनिस्टर्स थे और अपने इट्स हाउस मीन्स जो उसकी पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, उसको रीऑर्डर किया है, मतलब फिर से उसको यूं कह ले जो सफल किया है बाय शफलिंग, फेर बदल करके, एंड एक्सपेंडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको और एक्सपैंड करके, बड़ा करके, and enforcing a one person one post principles across its governmental and organizational wings. इन्फोर्स मीन्स होता है लागू करना और प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। तो एक आदमी एक पोस्ट वाले सिद्धांत को उन्होंने लागू किया, किसने, कांग्रेस ने, अक्रॉस इट्स गवर्नमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल विंग्स। अब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में और उसकी जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, हर जगह उन्होंने वन पर्सन वन पोस्ट सिद्धांत को लागू किया। That this was done in a rather quiet and clean manner is a feat for the party. अब गाइज फीट मतलब क्या होता है, फीट मतलब होता है जो कमाल करना या करतब या फिर साहसिक कार्य कर ले। तो ये जो सफलिंग हुआ है गाइज, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हुआ है। और ये जो है पार्टी के लिए अच्छी बात है, पार्टी के लिए एक कमाल की बात है। मतलब यूं कह ले जो एक साहसिक कार्य हुआ। द न्यू काउंसिल हैज 30 मेंबर्स। अब जो कैबिनेट है, नया जो काउंसिल है, उसमें 30 मेंबर्स हैं, 30 सदस्य हैं। 19 कैबिनेट मिनिस्टर, 19 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, एंड 10 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, और 10 जो है राज्य सरकार है। बिसाइड्स द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के अलावा 3 आर वोमेन एंड 4 आर दलित्स, 3 जो है महिलाएं हैं और 4 जो है दलित हैं। दिस रीऑर्गेनाइजेशन वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। ओवर ड्यू मीन्स क्या होता है गाइज, कि कोई काम बाकी रह गया हो। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन था उसको जो पुनः उन्होंने जो स्थापित करा है मिनिस्ट्री को, ये काफी समय से बाकी था ये काम। द पार्टी दैट स्वेयर्स बाय इट्स प्रो दलित पॉलिटिक्स हैड अ कैबिनेट which did not have a single member from the community for nearly 2 years. अब ये जो कांग्रेस पार्टी है कहीं ना कहीं ये प्रो दलित, प्रो मीन्स की गाइज जो आप प्रो दलित मीन्स दलित के बल पे जो वो पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस, और उन्होंने जो शपथ लिया था, जो सरकार बनाई थी, और जो उस सरकार की जो कैबिनेट थी उसमें एक भी मेंबर, जिस आप यूं कह लीजिए जिस दलित के बल पे उन्होंने सरकार बनाई थी, राइट, शपथ लिया था सरकार की, उसमें जो दलित कम्युनिटी से 2 साल से एक भी मेंबर नहीं था। द कांग्रेस हैड वोन 35 of the 59 SC ST सीट्स इन राजस्थान इन 2018। 2018 में कांग्रेस ने 59 में से जो 59 जो SC ST का सीट है उसमें 35 उन्होंने जीता था, आफ्टर हैविंग लॉस्ट ऑल बट 2 ऑफ देम इन 2013। किसके बाद,
जो दो छोड़ करके सारे हारने के बाद जो 2013 में जो 59 में सिर्फ उन्होंने दो जीता था और सारे हार गया था, लेकिन 2018 में उन्होंने 35 जीता था। द geographical imbalance in the council too had become unsustainable। अब गाइस जो राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, राइट, तो आप ईस्टर्न साइड से ज्यादा जो एमएलए आते हैं वेस्टर्न साइड से कम, क्योंकि पॉपुलेशन ईस्टर्न साइड में ज्यादा है, राइट। तो यही कह रहा है जो ये भौगोलिक जो असंतुलन है जो जो कैबिनेट में था वो सस्टेनेबल नहीं था, मतलब बहुत दिनों तक नहीं चल सकता था। दैट वाज अनसस्टेनेबल हो गया था। विद द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स दैट इलेक्टेड मोर एमएलएज ऑफ द पार्टी सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड, जो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से, जो पूर्वी राजस्थान से ज्यादा एमएलए आते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो पार्टी में कम था। सचिन पायलट, अंडर हुज लीडरशिप द कांग्रेस फॉट द 2018 असेंबली इलेक्शन। सचिन पायलट वहां का एक जो कांग्रेस का इंपॉर्टेंट लीडर है, जिसके अंडर में और जिसके लीडरशिप में कांग्रेस ने 2018 का असेंबली इलेक्शन लड़ा था, had been sidelined after he rebelled against CM Ashok Gehlot's unilateralism in 2020। गाइस जो सचिन पायलट है, उन्होंने 2020 में, यदि आपको याद होगा, तो यूनिलैटरलिज्म मींस क्या होता है कि एक तरफा निर्णय लेते हैं, राइट। तो उन्होंने, सचिन पायलट ने विरोध किया था। रिबेल मतलब होता है विरोध करना, किसके खिलाफ? चीफ मिनिस्टर जो अशोक गहलोत है उसके यूनिलैटरलिज्म, उसके एक तरफा डिसीजन से या जो भी हो, उसके एक तरफा नेचर के कारण 2020 में सचिन पायलट ने रिबेल किया था, और जो कि उसको साइडलाइन कर दिया गया था। साइडलाइन मींस मतलब बगल में छोड़ देना या उसकी बात पे ध्यान नहीं देना, तो वो साइडलाइन हो गया था। कौन? सचिन पायलट। Sunday's reorganization and expansion take care of these anomalies to a large extent। अब anomaly मीन्स क्या होता है? anomalies मीन्स क्या होता है गाइज? जो विसंगतियां हो, जो नियम के बाहर हो, जो नियम के अनुसार ना हो। तो जो संडे को वहां वहां कहाँ, राजस्थान में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और एक्सपेंशन हुआ है कैबिनेट जो मिनिस्ट्री का, ये जो है जितनी भी विसंगतियां थी बहुत हद तक उसको संभाल लिया गया है, टेक केयर कर लिया गया है। मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर पायलट हैव दस अचीव्ड अ न्यू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस संतुलन। अब जो है, जो पहले सिर्फ अशोक गहलोत की चलती थी, वहां एक तरफा उनका सब कुछ पकड़ था पार्टी पे, अब जो है मिस्टर गहलोत और मिस्टर पायलट, सचिन पायलट, दोनों ने एक तरह से संतुलन को पा लिया है। विद सम नजिंग बाय द सेंट्रल लीडरशिप। अब नजिंग मीन्स दबाव। अब जो केंद्र, जो सेंट्रल लीडरशिप मतलब जो दिल्ली से कुछ दबाव के कारण अब दोनों में एक संतुलन बन गया है। द स्टेट इज क्रूशियल टू द नेशनल आउटकम ऑफ 2024 जनरल इलेक्शन। अब जो राजस्थान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। कब? जब 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा, एमपीज का इलेक्शन होगा, उसमें द कांग्रेस हैड लॉस्ट ऑल 25 लोक सीट्स इन द स्टेट इन 2019 टू बीजेपी जस्ट अ ईयर आफ्टर इट वोन द 2018 असेंबली इलेक्शन। अब गाइस ये जो राजस्थान में जो सिचुएशन है, जो 2018 में तो कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन एमएलए का चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद एक साल बाद जो 2019 में वहां लोकसभा का सीट हुआ था, 25 में 25 वो बीजेपी से हार गई थी, मतलब बीजेपी जीत गई थी और कांग्रेस हार गई थी। गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक से हमें भी उत्साह मिलता है और हम और अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, राइट। तो आप जरूर वीडियो को कंप्लीट देखिए। इट इज ऑन दिस काउंट दैट द कांग्रेस शुड लर्न लेसन फ्रॉम इट्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर इन पंजाब ऑन द ईव ऑफ असेंबली इलेक्शन। गाइस अब आपको पता होगा अभी पंजाब की कहानी, कांग्रेस के साथ क्या हुआ और कांग्रेस में क्या हुआ। तो ये कह रहा है इट इज ऑन दिस काउंट दैट, ये यही मौका है और ये अवसर है जो कांग्रेस को, जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर, जो खुद से किया गया डिजास्टर, उसको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर कहते हैं। तो पंजाब में जो असेंबली इलेक्शन से पहले जो डिजास्टर फैलाया है और खुद से कांग्रेस ने लिया, उससे कांग्रेस को सीखना चाहिए एंड कंटिन्यू टू प्लान अहेड इन राजस्थान। और उसी के अनुसार, उसी सीख से पंजाब राजस्थान में
प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए। इफ इट इज टू हैव अ फाइटिंग चांस इन 2023 एंड 2024, यदि वो चाहता है जो 2023 जो असेंबली इलेक्शन और 2024 जो लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें कुछ फाइटिंग चांस बनाना चाहे तो, या कुछ जीत की उम्मीद रखती हो कांग्रेस, तो उसको प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए और पंजाब से सीख लेना चाहिए। मिस्टर गहलोत इज एन एस्ट्यूट मैनेजर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। अब एस्ट्यूट मीन्स क्या होता है गाइज, जो कि धूर्त होता है, राइट, चालाक कह लें या धूर्त कह लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्यूट कहते हैं। तो जो मिस्टर गहलोत है वो वो एक इंटरेस्ट ग्रुप का वो चालाक इंसान है। अब हम उसको देखते हैं कैसे वो चालाक इंसान है। अ फैक्ट बोर्न आउट ऑफ हिज कैपेसिटी टू क्लेम द सीएम्स पोस्ट फॉर अ थर्ड टर्म डिस्पाइट हैविंग लॉस्ट टू असेंबली इलेक्शंस आफ्टर 2 5 years टर्म इन द पास्ट। अब गाइज ये कैसे एस्ट्यूट है, या फिर कैसे एक इंटरेस्ट ग्रुप का वो मैनेजर या धूर्त मैनेजर है, उसको यहाँ वो डिस्क्राइब किया गया है। जो 2 बार अशोक गहलोत सीएम था, राइट। उन्होंने जब 2018 में जब उन्होंने कांग्रेस ने जीता था, जबकि किसके लीडरशिप में लड़ा गया था, सचिन सॉरी हाँ पायलट के लीडरशिप में लड़ा गया था। और जब कांग्रेस पार्टी जीत गई उसके बाद उन्होंने सीएम पोस्ट के लिए तीसरी बार उन्होंने क्लेम किया, जबकि डिस्पाइट हैविंग लॉस्ट टू असेंबली इलेक्शन आफ्टर 2 5 years टर्म इन द पास्ट, जबकि जो पास्ट में यदि पीछे उन्होंने दो दो जो असेंबली इलेक्शन है वो हार गया था। कहने का मतलब ये है जो पास्ट में उन्होंने काफी हारा उसके अंडरशिप में लीडरशिप में। जब 2018 में जब पायलट के लीडरशिप में जीता तो उन्होंने किसने, अशोक गहलोत ने सीएम पोस्ट के लिए क्लेम किया था। ही हैज आल्सो मैनेज टाइज अक्रॉस पार्टीज लाइन। अब जो है गाइज ये एस्ट्यूट कैसे है, क्लेवर कैसे है कि वो पार्टी लाइन में ऊपर से नीचे तक उसका जो संबंध है उन्होंने बढ़िया से मैनेज कर रखा है। एट 70 he has expressed plan to remain active for another 20 years। अब जो उसका जो काम है या फिर जो जिस तरह का वो एक्शन ले रहा है, अभी 70 साल का है और उन्होंने ये जता दिया है जो 20 साल वो अगले 20 साल तक वो एक्टिव रहेगा कहाँ, पॉलिटिक्स में। दैट मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया फॉर हिमसेल्फ और द पार्टी। अब जो ये 90 साल तक वो पार्टी में रहना चाहता है, ना तो उनके लिए अच्छा है और ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए। हिज रेप्यूटेशन एंड लेगेसी वुड बी इनहैंस्ड were he to work towards a transition along with Mr. Pilot, who, despite his rebellion against Mr. Gehlot, has stayed a loyalist in the Congress। अब गाइस उसका रेप्यूटेशन और जो लेगेसी है वो और बढ़ जाता, ये अशोक गहलोत की बात हो रही है, यदि वह सचिन पायलट के साथ काम करता, एक ट्रांजिशन मतलब जो ओल्ड लीडरशिप है वो यंग लीडरशिप में ट्रांजिशन होता, परिवर्तन होता और वो पायलट के साथ काम करता, तो उसका जो रेप्यूटेशन और लेगेसी अशोक गहलोत का और बढ़ जाता। अब जो मिस्टर पायलट है, हु डिस्पाइट हिज रिबेलियन अगेंस्ट, उनके विरोध के बावजूद उन्होंने पार्टी के साथ वो लॉयल बना रहा कांग्रेस पार्टी के साथ। कौन, पायलट। एट 44 अभी 44 साल का है पायलट। मिस्टर पायलट हैज शोन प्रॉमिस एज अ लीडर हु कैन कनेक्ट विद द रूरल एंड अर्बन। 44 साल का है मिस्टर पायलट और उन्होंने दिखा दिया है या उन्होंने एक ऐसे लीडर के रूप में अपने आप को पेश किया है जो रूरल, जो ग्रामीण और जो अर्बन शहरी को कैसे, शहरी क्षेत्रों को कैसे कनेक्ट किया जाए। द कंजर्वेटिव एंड द मॉडर्न, जो ट्रेडिशनल है और जो मॉडर्न है, आधुनिक है और जो कंजर्वेटिव है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, उन्होंने ये दिखाया है। द पार्टीज चैलेंज is in converting the impatience of its young leader into energy and combining it with the political shrewdness of its veterans to create a productive compact। अब जो कांग्रेस पार्टी का जो चैलेंज है, चुनौती है गाइज, किस चीज में, जितने भी यंग लीडर है जो कि इम्पेशेंस है उसको कन्वर्ट करना है किस में, एनर्जी में, ऊर्जा में, राइट। कहने का मतलब जो ऑफकोर्स बहुत सारे यंग लीडर्स है जो रिवेल कर देते हैं, उनको पोस्ट नहीं मिलता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, राइट। तो उसके इस इम्पेशेंस को, जो जो धैर्य नहीं है उसमें, उसको ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करना है और ये उसका चैलेंज है। साथ ही साथ
कंबाइनिंग इट विद पॉलिटिकल स्hrewdनेस ऑफ इट्स वेटरन। वेटरन मीन्स जितने भी ओल्ड लोग हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उसकी जो राजनीतिक चालाकी और धूर्तता है, उसके साथ उसके यंग लीडर को कंबाइन करना है। किस चीज के लिए? टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव कॉम्पैक्ट, जो एक प्रोडक्टिव गठन हो, एक सुगठित पार्टी हो, उसके लिए उसको ये करना है गाइस। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। आई होप यू अंडरस्टूड इट, you comprehended it, right? Thanks for watching. See you tomorrow in next editorial. Bye bye, take care.